अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं आप सब और आपके अहले खाना जो है वो खैरियत से होंगे। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जो है वो इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी हैं, दूसरी तरफ अपना हरमुज़ पर कंट्रोल की जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ईरान अपने मौके पर साबित कदम है कि अपना हरमुज़ पर कंट्रोल जो है वो कायम रखा जाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अपना हरमुज़ की सरपरस्ती अब अमेरिका करेगा और इसके साथ ही उन्होंने ईरान के ब्लॉकेड का दोबारा से ऐलान कर दिया है। तो अब ये सोने की चिड़िया यानी अपना हरमुज़ किसके हाथ लगेगी, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुबान जो है वो जारी है, हाउ सक्सेसफुल दिस इज गोइंग टू बी, इस पर बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहनों ने एक दफ़ा फिर से बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं और अडियाला जाने की कॉल दे दी है। क्या रिलीफ दिलवा पाएंगी खान साहब को या नहीं, तमाम सवालात पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं सायरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। अपना हरमुज़ जिसको मैंने सोने की चिड़िया कहा है उसके ऊपर अब जंग छिड़ चुकी है और दोनों साइड्स उस पर कंट्रोल की बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी अपने ताज़ा बयान में क्या कह रहे हैं वो जरा देखिए। जी बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका कंट्रोल करेगा और अमेरिका उसका गार्डियन एंजल होगा। पहली बात तो यह है कि पहले ये तय कर लें कि सिख कौन है। तो मुझे तो इसके बारे में कोई भाम नहीं, किसी और को हो तो मैं कह नहीं सकता, वो अकल से पैदल ही होगा। ट्रंप इसलिए सिख है कि उसके अपने लोग उसको कहते हैं कि वो पागल है, उसके अपने इंस्टीट्यूशन उसको कहते हैं कि वो पागल है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहते हैं कि ही इज मैडमैन। उनकी भतीजी ने भी इनफैक्ट इस हवाले से, उनकी भतीजी ने अपनी वीडियो जारी की थी। तो कौन है पागल? तो पहली बात तो यह है कि nobody needs a rocket science to find out who is a madman. He is one single madman threatening the world peace today. Yes. ये जो अमेरिका को पूरी दुनिया का मामा बनने का पुराना शौक है ना, ये अब खत्म होने वाला है, ये सूरज ढलने वाला है। ये जो पैनिक है ना इस शख्स का, जिसको मैं पहले गिरगिट करार दे चुका हूं, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ। ऊंट की तरह इसकी कोई कल सीधी है ही नहीं। किसी करवट बैठे, किसी ढंग से बैठे, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। ओ भाई गिरगिट बनो, अपनी कौम का सौदा तो ना करो, अपनी कौम का मजाक तो ना बनो पूरी दुनिया के अंदर। ये पागल आदमी, बेवकूफ़, जाहिल, मरीज अगर कोई है, मैं इन ऑल सैनिटी कह रहा हूँ, वो दो शख्स हैं, एक ये और एक वो। तीसरे का नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो लिंडे ग्राहम जो है वो बेचारा मर गया, अब इसको मरे हुए को क्या रोना, वो भी उतना ही बड़ा सिख है। ये सिख लोग जो हैं पूरी अमेरिकन कौम को दाव पर लगाए हुए हैं। ये अमेरिका को जलील करवा के छोड़ेंगे। अमेरिका का वकार अभी ऑलरेडी किस हद तक गिर गया है, ये जाके आप अमेरिकन लोगों से पूछें जो 80-80 लाख, 90-90 लाख बाहर निकल के चीखो पुकार करके कहते हैं नो किंग नो वॉर। ये बात मैंने नहीं कही थी, ये यूरोपीय यूनियन जिसके पेट में फिर दोबारा दर्द उठा, मैं अभी उनकी तफरीह लूंगा, इन सब ने कहा था दिस इज नॉट आवर वॉर। इन सब ने कहा था दिस इज नेतन्याहूज़ वॉर। तो अब क्या अमेरिका लग गई है? बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। अब अगेन अमेरिका ने दोबारा से ईरान की नाकाबंदी जो है उसका ब्लॉकेड करने का ऐलान कर दिया है। तो क्या वी आर बैक टू स्क्वायर वन या फिर सिचुएशन माजी से भी ज्यादा खराब होगी? नो, वी आर बैक टू जीरो, सब जीरो लेवल। बैक टू स्क्वायर वन तो फिर कोई बचत है ना, ये तो सब जीरो लेवल पे जा रहा है। ये घटिया इंसान कल तक ईरान को कहता था कि तुम्हें कोई फीस, कोई टोल, कोई सर्विस फी लेने का इख्तियार नहीं है। और किसको कह रहा है? जिसके वो पानी है, जिसका वो इलाका है। वो मामा जी आप कहां से आके क्या इम्पोज कर रहे हो, हु आर यू? और दूसरी बात यह है कि ये बात तो तय है, आपकी सारा चिल्लाना और शोरो गोगा इस बात पर है कि अबरा हुर्मुज़ जो है वो अभी खुला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल है। आप ये पाबंदियां लगाएं तो ईरानियन जाने देंगे, उन्होंने कह दिया ना उन्होंने। आपने देखा नहीं ईरान का स्टेटमेंट क्या है? वो ये कहते हैं ना कि गुजर के तो दिखाओ। जी बुखारी साहब, आप अक्सर डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि वो एक शॉपकीपर है, तो अब अगेन शायद उन्होंने अपना हरमुज़ की इकोनॉमिक जो वैल्यू है उसको रियलाइज किया है और उन्हें लग रहा है कि ईरान क्यों, हम इस पर कंट्रोल करके 20% जो है वो टैक्स वसूल किया करेंगे, फीस वसूल किया करेंगे जो जिन ममालिक के कार्गो जहाज वहाँ से गुजरेंगे। तो बुखारी साहब ईरान को तो बहुत बैश करते थे ये इस बात पर। देखिए ये एक बनिया है, बनिया की मेंटेलिटी जो है ना वो आपको समझ आनी चाहिए। ये अपने इलाके छोड़ के दूसरों के इलाके का मामा बनने का इसको शौक है। ये यहाँ आके जो झूठ पढ़ने ना, इसको आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। इसी अबनाए हुर्मुज़ से भागे हैं ना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। एम आई राइट और रॉन्ग?
इसी जजीरों के ऊपर हमला करने के चक्कर में इसके F-35 गए हैं ना वापस अपनी अपनी बेसिस पर। किधर गए वो 11,000 जो फुट सोल्जर आ रहे थे खाज पर हमला करने के लिए, कब्जा करने के लिए? वेयर आर दे? इसको ना जूतियां खाने का अब शौक हो गया है। वो ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, डोंट स्माइल, आई एम सीरियस। इसको जलील होने में नशा आता है, सुरूर आता है इसको एक। ये ना जलील सुबह से शाम तक हो रहा है, ही एंजॉयज। मगर कितनी बड़ी कौम का सौदा कर रहा है इसको कोई अंदाजा ही नहीं है। अमेरिकन्स हैव डिसओन्ड हिम, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस हैव डिसओन्ड हिम, curtailed और his power to launch a new war or to expand a new war। ठीक है, ये वो जख्म जो है ना इसके पीछे लगे हुए, जो इसके अपने अदारों ने लगाए हुए हैं, उसका गुस्सा निकालता है ईरान के ऊपर। लेकिन ईरानियन कौम कहीं बच हुई मुतासर इसकी धमकियों से, तो ये जिस गलतफहमी का शिकार है इसे उससे निकलना होगा। एक बात। दूसरी बात, ठीक है बुखारी साहब, ईरान का रिस्पांस जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दे आर नॉट बजिंग, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि अपना हरमुज में किसी भी तरह की मुदाखलत जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जब ये धमकियां दे रहे हैं तो क्या ये प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं अपने हरमुज को कंट्रोल? दो इंपॉर्टेंट बातें कही हैं ईरानियन साइड ने। कम गेट अस, अंग्रेजी में कहते हैं, प्रोवर्बियल कहते हैं कि कम गेट अस, आजा भाई जो करना है कर ले। वो बार बार अमेरिका को कह चुका है आ जाओ आजमा ले, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने नाकाबंदी की थी 400 किलोमीटर पीछे ईरानियन वाटर्स के, ठीक है? अगर ईरान का कोई जहाज नहीं गुजरेगा वहां से तो गुजरेगा तो इनका भी कोई नहीं। अब वो मजबूर कर रहा है कि आपने जो चंद जहाज़ों को या चंद मुल्कों को इजाज़त दी वो भी बंद करें। वो ईरान से इसको मुकम्मल ब्लॉकेड करवाएगा, जिसको वो कह रहे हैं ना ईरानियन ब्लॉकेड, दैट इज गोइंग टू बी ए वर्ल्ड ब्लॉकेड इन फैक्ट। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? MOU, दैट इज द बेसिस ऑफ द होल थिंग ना, पूरा कॉन्फ्लिक्ट उस पर बेस्ड है। आप मुझे ईमानदारी से किसी राह चलते से पूछ के बताएं कि इसकी वायलेशन सवाए दो बंदों के, जिनमें से एक ट्रंप है और दूसरा नेतन्याहू है, और किसने की है? हरकतें खुद करते हैं, घटियापन खुद करते हैं, कमीनगी खुद करते हैं, मलबा डाल देते हैं ईरान के ऊपर, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया उनके साथ है। मैं ये एक बात बताऊं आपको, अमेरिका का जो नुकसान इस शख्स ने करा दिया हुआ है ना, पहले जो जंग हुई थी 38 रोज़ा, उसमें जाके पूछें उन अखबारात से जिन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की थी, तो उनके ऊपर दहाड़े थे मौसूल, फेक न्यूज़। उन्होंने बताया था कि अभी तो एस्टिमेट्स ही नहीं बने हैं उस बर्बादी और तबाही के जो अरबों डॉलर में है, जो उन 19 में से 11 अड्डों पर हुई है। बिल्कुल ठीक अभी ये जो ताज़ा पंगा लिया है उन्होंने, उसमें कुवैत, बहरीन, उर्दन, जॉर्डन, उसमें क्या हुआ है जरा जाके पूछे तो सही कि वो नुकसान का लेवल क्या है। अगर इसने मज़े ले के अमरीकी कौम को जलील करवाना है, वर्ल्ड पावर होने का इमेज जो है उसको सब जीरो लेवल पे ले जाना है, आई थिंक इसको तो इनाम देना चाहिए, इसको वाकई मिलना चाहिए नोबेल प्राइज़। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त पता नहीं जज्बाती अंदाज में कह दिया था, इसको तो मिलना चाहिए, इसलिए कि ये पूरी दुनिया को एक नए बहरान से दो चार कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये अपनी ईगो के चक्कर में इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से हम ईरान की बात कर रहे थे, तो ईरानी फौज का मौकिफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर। देर सिंह कि अगर किसी ने अमेरिका की हिमायत भी की तो उसको भी इस जंग में मुलव्विस समझा जाएगा। ये पासदारान का स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि हमने सिफारतकारी के जरिए, बयानात के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ये बावर कराने की कोशिश कर रही है खलीज में वाक़े इन रियासतों को कि फॉर गॉड सेक पिछली जंग से सबक सीखें। हम मजबूर हो जाते हैं वहां अटैक करने पर जहां से हम पर अटैक होता है। दिस इज बेसिक ह्यूमन राइट। यूनाइटेड नेशन का चार्टर उठा के देख लीजिए आप, जिनेवा कन्वेंशन के सबे उलट के देख लीजिए आप, जहां से आप पर हमला होगा वहां हमला करने का आपके पास राइट है। देयरफॉर उन्होंने कम्युनिकेट किया इनको कि खुदा के वास्ते सबक सीखें, अब ना इस्तेमाल होने दें। जहां जहां हुआ है वहां वहां उन्होंने बैंड बजा दी है उनकी, और अब कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि अंधाधुंध तकलीद जो है अमेरिका के पॉलिसियों की, उसका नुकसान किसी और को तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो तो देखेंगे फ्यूचर में, लेकिन अमेरिकन कौम बर्बाद हो रही है, ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। जी बिल्कुल बुखारी साहब, ये ईरानी फौज की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने खित्ते के दीगर ममालिक को खबरदार किया है कि अगर ये कशीदगी में इजाफा होता है तो बाकी ममालिक भी इस जंग की लपेट में आएंगे। तो कुवैत, बहरीन, उर्दन, ओमान, ये तो ऑलरेडी हमलों की जद में है, तो फिर क्या कतर को, सऊदी अरेबिया को, इन ममालिक को धमकी दी जा रही है? नहीं, ये जो मामले हैं ना यूरोपियन यूनियन वाले ताज़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो कहता है सपोर्ट करेगा इस वॉर को, जिसके स्टेक्स होंगे यहाँ पर
उन पर हम हमला करेंगे, दिस इज आवर राइट। जी। क्लियर कर दिया उन्होंने सबको, समझ आए या ना आए भुगतेंगे सारे। मैं बता रहा हूँ आपसे, देखें जब कोई कुव्वत, जब कोई कौम, जब कोई शख्स, इवन इंडिविजुअल मरने मारने पर तुल जाए ना, वो पंजाबी जबान में कहते हैं ना, एक फिल्म थी फेरे, उसका डायलॉग था कि कख नहीं रहा साडा ते तीला नहीं रहन देना बिल्कुल। ਤੁਹਾਡਾ। जब आदमी मरने मारने पर जो कौम तैयार हो जाए, उसको कौन हरा सकता है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात हरा सकती है। एंड गॉड जो है ना, वो अमेरिकनों का है, गॉड पूरी दुनिया का है, पूरी यूनिवर्स का है। उसने देखना है कहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, और जुल्म जो है वो कहते हैं कि जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। बिल्कुल। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। बुखारी साहब, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अभी तक छोटी कश्तियों के ज़रिए, स्पीड बोट्स के ज़रिए जो है वो कंट्रोल करता रहा है, लेकिन अब अमेरिका इन स्ट्राइक्स के अंदर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक कर रहा है उन कश्तियों को, तो कितनी देर तक ईरान जो है वो ये कंट्रोल मेंटेन कर पाएगा? देखिए, ये दावा करते हुए ट्रंप को 2 महीने हो गए हैं, मैंने उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी, मैंने उनकी नेवल फोर्स तबाह कर दी, मैंने उनका फौजी कोई नहीं छोड़ा, मैंने उनकी मिसाइल की कोई साइट नहीं छोड़ी, और धड़ाधड़ वहाँ से रिटेलिएट किया जा रहा है और इफेक्टिवली किया जा रहा है। आपने देखा ये जो 5 नाम मैंने लिए मुल्कों के जो ताज़ा शिकार है इस जंग का, जिनको पंगा कराने की शौक है अपनी कौम के साथ, वो जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि अनपॉपुलर रजीम्स है ना, तो उनको फिक्र तो है नहीं किसी की, सिर्फ अपनी हुकूमत की फिक्र है। तो इसलिए वो तो दाव पर लगाएंगे अमेरिकनों को, डरते हैं वो कि अगर अमेरिका नाराज़ हो गया तो 2 घंटों में साडी गवर्नमेंट हो गई। सिर्फ ये वजह, और कोई नहीं, हमदर्दी कोई नहीं है अमेरिकन से। हैविंग सेड दैट, देखिए किसी की जंग में पंगा लेना या उसमें शामिल हो जाना आपको वल्नरेबल कर देता है कि दूसरा जो फ्रीक है, जो मुतासरा फ्रीक है, वो आपकी गर्दन दबोचे। ये ह्यूमन लॉ है, ये नेचुरल लॉ है, तो इसलिए इनको वॉर्न रहना चाहिए। लेकिन मैंने तो इससे आगे की बात कर दी है कि यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं या जो अदरवाइज जो ममालिक हैं, उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए। ताज़ा बयान दिया ना यूरोपीय यूनियन ने, यूरोप ने ईरान पर दबाव सख्त कर दिया, अपना हुर्मुज़ में बहरी आज़ादी पर मौक़िफ़ बरकरार। वो भाई मेरे, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये आपके जहाज़ पनामा में क्यों देते हैं टोल? ये आपके जहाज़ स्वेज़ में क्यों देते हैं टोल? उनका खुदा कोई अलग है? तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने प्रेशराइज करके अमान को थोड़ा सा अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन इराक़ची ने फौरी तौर पे दौरा करके उनको कहा होश के नाखन लें। लेकिन इस दफ़ा ओमान भी हमलों की जद में तो आया है बुखारी साहब। नहीं तो आएगा ना, मैंने आपसे कहा है ना कि जहाँ जहाँ से सहूलतकारी होगी वहाँ पे हीट तो जाएगी, और हीट तो जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, ट्रंप के नेटो विजिट के बाद ही यूरोपीय ममालिक के इस तरह के बयान ज़्यादा जो है वो हार्शली आने लग गए हैं। अब तो वो बैलिस्टिक मिसाइल की भी बात कर रहे हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल तो पहले भी इस्तेमाल हुए हैं और अब भी होंगे। 2 बातें जो हैं वो हमें अब समझ लेनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस्माइल बकाई जो हैं ईरान के, उन्होंने ईरानी वज़ारत ख़ारजा के वो तर्जुमान हैं, वो ये कहते हैं कि MOU नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं बची है। ये ईरान ने अब कहा है, ये ट्रंप पिछले 3 दिन से कह रहा है, नो MOU, फिनिश्ड, जंगबंदी खत्म। तो कहने का मतलब ये कि आप सिचुएशन को खुद प्रोवोक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, अभी डोनाल्ड ट्रंप को एक तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, दूसरा उनको ईरानी लीडरशिप की कौन हयात है, कौन वफात पा चुका है, उसके बड़े ज़्यादा जो है वो कॉन्स्टेंटली इस हवाले से बयान देते हैं। अभी ताज़ा बयान के अंदर वो कह रहे हैं कि उन्हें 90% यकीन है कि मुश्तबा खामनाई जो है वो शहीद हो चुके हैं। देखिए, बहुत सारी एजम्पशंस के ऊपर जीने की ट्रंप को आदत है। वो तो मसीहा भी बन गए थे, आपको याद है ना जी। वो तो बैरी कजाक भी बन गए थे। डूब मरना चाहिए किसी लीडर को अपने आप को बैरी कजाक कहते हुए। डूब मरे। कजाक कहलवाना अपने आप को, आपका ख्याल है कोई शान बयान हो रही है? जिल्लत आमेज टाइटल है ये, जिल्लत आमेज टाइटल ये शख्स अपनी कौम को दे रहा है। हम तो बैरी कजाक हैं जी, बैरी कजाक है, तो हशर भी वही होगा जो उनका हुआ था। कहाँ है वो? दे हैव बीन एलिमिनेटेड। मिस्टर ट्रंप, इफ यू कंटिन्यू विद योर पॉलिसीज यू विल बी एलिमिनेटेड। उन्हें तो बुखारी साहब ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा खदशा है, वो बार बार ये बात करते हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं, ही विल बी गॉन, या उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नहीं तो इसके बारे में तो कोई इब्हाम होने नहीं चाहिए भाई। उनके लीडरों को जिन्होंने मारा है वो कातिल है, और कातिल कैसे बचेंगे? मतलब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। इफ यू किल माई फैमिली मेंबर, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? शुड आई लव यू? तो वही हाल है। उनके लीडरशिप को आपने एलिमिनेट किया, उनके ऊपर वाजिब है, वो कहते हैं हम पर वाजिब है कि हम अमेरिका की लीडरशिप के सर काट दें।
बुखारी साहब, अभी मुश्तबा खamenei साहब का रिसेंट जो ट्वीट आया था, तो फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप के दिन गिने जा चुके हैं? इमरान वाकई इस बारे में, देखिए इस पर दो डुअलिटी है ट्रंप के यहाँ। पहले उसने कहा था कि मुझे अपने मुल्क के अंदर से खतरा है क्योंकि कुछ लोग यहाँ मेरे मुखालिफ हैं। आपको याद होना चाहिए, मुझे भी याद है अच्छी तरह से, ठीक है, मेरी मेमोरी अभी इतनी शटर नहीं हुई है। अब उसको ये सूट करता है कहना कि नहीं ईरानियों ने मारना है मुझे, और साथ वो ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं, हजारों मिसाइलों की बारिश होगी, तो आगे से क्या फूल आएंगे? आगे से क्या फूल आएंगे भाई? आपके ही एजेंसियों की रिपोर्टें हैं कि उसके पास तो 12,000 किलोमीटर का मिसाइल भी है। आपने इल्जाम लगाया उसके ऊपर 4,500 किलोमीटर डिगो गार्सिया के अड्डे के ऊपर उसने किया था फायर, ठीक है, तो आपके ऊपर क्या फूल आएंगे? यहाँ से गुलदस्ते जाएंगे। तो बुखारी साहब, इसमें तो बहुत ज़्यादा ये भी खदशा पैदा हो जाता है कि अगर इसराइल ऐसी कोई अटेम्प्ट करता है, फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश करता है, या इसराइल डोनाल्ड ट्रंप को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, तो उसका खमियाजा जो है वो ईरान को भुगतना पड़ेगा। देखिए खमियाजा कौन भुगतेगा, ये तो है उस ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। सफरिंग्स होती हैं बट एंड रिजल्ट जो है ना उसका फैसला उसने करना है, ट्रंप ने नहीं करना। बिल्कुल ठीक है बुखारी ट्रंप साहब, के साथ ट्रंप के इम्पीच होने के जितने इम्कानात अब हैं पहले तारीख में नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है ठीक बुखारी है? साहब, एक ईरानी अखबार ने भी एक लिस्ट जो है वो इंतकामी फहरिस्त उसे कहा जा रहा है वो शाया की है, और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू समेत यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं के नाम शामिल एब्सोल्युटली। हैं। मैंने अभी आपने जब ये सवाल किया था मुझसे तो वो मुज्तबा खamenei ही ने कहा है, वाशगाफ अल्फाज में कहा है, डिप्लोमेटिक टर्म्स इस्तेमाल नहीं किए। उसने कहा जिन्होंने हमारे रहबर को मारा, जिन्होंने हमारी जो रूलिंग एलीट थी उसको एलिमिनेट किया, वो कातिल हैं, हम उनसे बदला लेंगे। ये तो वो वाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये रवायत है, लाल परचम लहरा दिए जाए ना जब ईरानियन सोसाइटी में, जुलूसों में, एहतजाज में, मस्जिदों के ऊपर, तो वो फिर बगैर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किए उतरते नहीं है। बिल्कुल बुखारी साहब, लिंडसे ग्राहम की वफात की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले। मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी किसी लीडर की डेथ होती है तो वो यूजली वांट दैट, लेकिन अभी जिस तरह से सिचुएशन, जिस तरह के बयानात, जिस तरह के एक्सट्रीमिस्ट बयानात ये देते थे, ये तो यहाँ तक कहते थे कि जो है इब्राहिम अकॉर्ड पर साइन करवा दूंगा और इसराइल और सऊदी अरब की दोस्ती करवा दूंगा। तो अब तो मैंने ये कहीं कहा है आपसे कि अमेरिका में सिर्फ एक पागल है? अमेरिका तो इज प्रूविंग इटसेल्फ टू बी अ लैंड ऑफ मैड पीपल। ये हेग्सिस हो गया, मार्को रूबियो हो गया, नेम देम, दे ऑल मैड पीपल, दे हैव पुट द होल वर्ल्ड एट स्टेक। वो तीसरी आलमगीर जंग के ऊपर मुजर है कि हमने करा के छोड़नी है। जी बुखारी साहब, ये तो बड़ा दोस्त कहा जाता था इन्हें इसराइल का अमेरिका के अंदर, तो अब क्या इसराइल की पोजीशन मजीद वीक हो जाएगी? इसराइल की पोजीशन वीकन है, नेतन्याहू का कैरियर स्टेक पर है। मैं आपको एक से ज़्यादा दफ़ा कह चुका हूँ, उसको ट्रंप मोहब्बत में बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। वो मेरे से मुझे कोई पुट्ठा सीधा लफ्ज़ निकल जाएगा, उसको अपनी जान और अपनी जो है ना ज़िंदगी बचानी है, क्योंकि भाई तोता बिल्कुल। एक तो आप भूल जाती हैं बड़ी जल्दी, ये जो तोते की गर्दन में मरोड़ता हूँ। हाँ, बुखारी साहब, सिचुएशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली अब भी कोशिश कर रहा है कि सालिसी करवाकर जो है किसी तरह से मामला जो है वो सेटल डाउन किए जाएं। इस हवाले से फील्ड मार्शल का दौरा टर्की कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए जितने दौरे भी हो रहे हैं ना इस रीजन के, जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान का जो वाहद हदफ था कि इन दो मुल्कों के मुखासमत की वजह से इस खित्ते को आग नहीं लगनी चाहिए। ईरान सिर्फ हमारी बात सुनने के लिए तैयार था, वरना वो कोई किसी से बात करने के चक्कर में नहीं था। अमेरिकन को तो दे हेट मोर देन द इजरायलीज यूज्ड टू हेट यासर अराफात। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ईरानियन डिटरमिन्ड नेशन है। देखिए ना कितना, आपका ख्याल है ईरान का नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल। लेकिन आपने मुझे दिखाया, आप मुझे एक साबित कर दें किसी लीडर ने बयान वीक दिया हो या 20 बंदे खड़े होकर चौक में कह रहे हो कि जनाब हमने नहीं लड़ना जी, हमारी जान बचाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बुखारी साहब। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन किस तरफ जा रही है? अपना हरमुज पर कंट्रोल की ये जो जंग है, ये क्या रुख इख्तियार करेगी? सलीम बुखारी साहब का तज्जिया आपने जाना। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बुखारी साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुबान जो है वो जारी है। अब तक 79 जो है वो दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए जा चुके हैं। बुखारी साहब, क्या ये ऑपरेशन डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो डिलीवर कर पाएगा और माजी के ऑपरेशन से कैसे मुख्तलिफ होगा? देखिए पहली बात तो यह है कि ये ऑपरेशन एक दिन के लिए या किसी एक वाक़े के लिए नहीं किया गया है। जो पंगा उन्होंने लिया
जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, जिस तरीके से हमने लोगों को, अपने व्यूअर्स को बताया भी था, जो कुछ चागी में हुआ, जो उससे पहले जी। 2 और इलाकों में हुआ, हमें DGI-SPR ने पूरी तफसीलात उनको सबूतों के साथ बताई थी। उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च करना ज़रूरी हो गया था, इनएविटेबल हो गया था। तो अब ये ऑपरेशन शाबान के नाम से जो जारी है, ये अब सिर्फ उस वाक़े तक महदूद नहीं है। अब हर जगह उनको चुन चुन के आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट किया जा रहा है, और यही इलाज है। ये उनको पकड़ के उनके ऊपर केस चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। इस मुल्क में ये कभी कारआमद तरीका रहा ही नहीं है। ठीक है जी। और बुखारी साहब बहुत स्विफ्ट लग रहा है ये ऑपरेशन। और दूसरी बात ये कि ये बुनियादी तौर पे आगाज़ तो 5 जुलाई को हो गया था। 5 जुलाई से अब तक 117 खवारिज जो हैं, वो जो मुलव्वस हैं इन किस्म के वाक़यात में, वो जहन्नम वासल हो चुके हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये इक्का दुक्का जो वाक़यात हो रहे हैं, इससे डिसहर्ट और डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये टांक में जो पुलिस की बिकतरबंद गाड़ी के करीब धमाका हुआ है, 2 एहलकार उसमें मर गए, शहीद हो गए हैं, ये होंगे वाक़यात इसलिए कि उनकी गर्दन दबोची जा रही है, सांस लेना दूबर हो रहा है। तो ये एक नेचुरल आफ्टर माथ है जब ऑपरेशन कामयाब हो रहा हो, ये याद रखें। ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो मरकज़ की है, चाहे वो सूबाई है, एक तो सरफराज बुगटी का मैं नाम लिए बगैर रह नहीं सकता, इतनी क्लियर अप्रोच है। उसने कहा ये जो कर रहे हैं कार्रवाइयाँ, दे आर नाइदर बलोच नौ पाकिस्तानी। वो कहता मैं मानने से इनकारी उनको कि बलोच है या इनको बलोचियों से कोई हमदर्दी है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी। दूसरा, मोहसिन नकवी जो हर एक जनाजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, हर एक ऐसे वाक़े की मजम्मत करते हैं, और जिन्होंने लॉ इन्फोर्सर्स ने सामना किया है, अपनी जानों के नज़ारे पेश किए, उनकी तारीफ भी करते हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी करते हैं, घरों को पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक है। पहुंचना चाहिए। बुखारी साहब, माशकेल में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो 5 अफराद उनको कत्ल कर दिया गया है। पंजाबियों के साथ अक्सर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं, तो आपको लगता है कि इसकी बुनियादी वजह हमारा लैक ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है, एथनिसिटी प्रॉब्लम है? इसकी बुनियादी वजह पंजाबियों का सब्र है। पंजाब बड़े भाई का रोल अदा कर रहा है, लाशें रिसीव कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा। आप ये देखिए, पाकिस्तान के हर शहर के कोने कोने में आप चले जाएं, आपको कोटा चाय पराठा मिलेगा, आपको कोयटा सज्जी मिलेगी, आपको ड्राई फ्रूट बेचते हुए कोयटा के लोग बलोच नजर आएंगे। कभी किसी ने ऊंची आवाज से भी बात की उनसे, लाशें रिसीव करने के बावजूद? ये इसको कहते हैं नेशनहुड। ये होती है बर्दाश्त आप नहीं करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर यानी प्रोकियल फीलिंग को प्रमोट करके सूबों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये वो कर रहे हैं, ये वो दे आर सोइंग द सीड्स जिससे इस तरह की मुनाफरत जो है वो जन्म लेगी। क्या इसको इनकरेज करना चाहिए? नहीं। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ पंजाबियों को सलाम है कि उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया इस किस्म के बिल्कुल आइडेंटिफाइड इश्यूज के ऊपर। आपको याद है लोगों ने वहां पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड लेके उनके ऊपर गोलियों की बुछार करके 40 लोगों को शहीद किया, लेकिन पंजाब ने कभी रिएक्ट नहीं किया। आई विश, मेरी ख्वाहिश है, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये जज्बा, ये बर्दाश्त जारी रहे। बुखारी साहब, आप कॉन्स्टेंटली हर प्रोग्राम के अंदर जिस फैक्टर की तरफ इशारा करते हैं जो कि इस दहशतगर्दी की बुनियादी वजह बन चुका है, वो है भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़। अब खुद एक अफगान वजीर ने जो है वो इतराफ़ कर लिया है कि उनका और भारतीय लोगों का DNA एक जैसा है। देखिए, एक शख्स अगर अपने हकीकी वालिद तक पहुंच पाया है तो मुझे और आपको क्या एतराज़ होना चाहिए उनको? वो ठीक कह रहे हैं, उनके DNA में भारतीय खून शामिल है। जब खुद कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँगे। तो ये अब हलाल के हैं कि हराम के हैं, ये तो मैं फैसला नहीं कर सकता। खुद वो तस्लीम कर रहे हैं कि भाई मेरा DNA तो इंडियन से मिलता है, कर लो जो करना है। हम भी यही कहते हैं कि DNA ज़रूर मिलाओ, अपने घर जाके वहाँ बसा लो, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ना करो, हिंदुस्तान के एजेंडे पे अमल पैरा ना हो। हमने उनको ज़बानी समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो अकल से बेबहरा है, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आती है। लेकिन एक बात अब तय है, चाहे DNA मिले वाजपेयी से, चाहे मिले मोदी से, चाहे मिले राजनाथ से या अजीत डोवल से, हमें इससे जो हमारी तरफ मैली नज़र से देखेगा फोड़ देंगे उसकी आंखें हम, और फोड़ी हैं हमने माजी में भी और फोड़ेंगे हम आइंदा भी। बिल्कुल बुखारी साहब, और भारतीयों की भी क्या ज़िंदगी है कि पाकिस्तान की दुश्मनी में कैसे कैसे लोगों को गले लगाना पड़ रहा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, वापस आकर हम पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
बुखारी साहब वादा ले रही हैं कि अब जब निकलोगे तो वापस नहीं जाना। तो देखें, ये जो बुलाती है ना अडयाला जेल में, इसकी एक बुनियादी वजह वो नहीं चाहती कि भाई बाहर आए। ये मैं इसके ऊपर जितनी तकरीर आप कहें मैं कर सकता हूँ, जी इसलिए कि आज पहली दफ़ा नहीं है, ये कॉल हमको 200 दफ़ा सुन चुके हैं। पहले आते थे लोग, आते रहे ना अडयाला, अब क्यों नहीं आते? 9 नवंबर भी तो किया था, अब क्यों नहीं करते? 26 नवंबर किया था, अब क्यों नहीं करते? तंग आ गए ना वो, मारे खा खा के, पीछे उनके जाता कोई नहीं है, जेलों में भुगते हैं उनकी माओ और बहनों के बहन अगर आप सुने ना अदालतों में जाके तो आपकी आंखें खुलेंगी। अब एक तरफ तो कहते हैं कि बानी कहता है मैंने सर नहीं झुकाना, बिल्कुल ठीक, बड़ा अनापरस्त है, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दिस। दूसरी तरफ कहते हैं हम तरीक चलाएंगे कि उन्होंने अल्लाह वास्ते छड़ दो। वो कहता है मैंने अदालतों से इंसाफ लेना है, ये कहता है हमने हुकूमत से लेना है। और पहले बानी साहब खुद कहते रहे कि मैंने उनसे लेना है जिनके पास ताकत है। हम कहाँ जाएँ? तबसरा करें तब भी अच्छा नहीं लगता, ना करें तो और भी अच्छा नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये है कि ये इससे अगर उनका ख्याल है कि रिहाई होगी, लिख लें कागज़ के ऊपर, मेरी तरफ से नहीं होगी। पॉलिटिकल डायलॉग लीड्स टू सच थिंग्स। आप पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करें, आपको दावत दी हुई है प्राइम मिनिस्टर ने, बैठे ना उनके साथ। वो तो बैठने की शर्त ये रखते हैं कि बानी से मुलाकात करवाएं, और मुलाकात तो करवाई नहीं। मुलाकातें रुकवाई किसने है? इन्होंने। ये जो मुलाकात के लिए बंदे बुला रहे हैं ना, रुकवाई भी इन्होंने नहीं है, इसलिए कि अंदर जाते थे, बाहर आके मेला लगाते थे। उस मेले की इजाज़त न जेल मैनुअल में है न अदालतों में है। अदालतों में अपील की थी, क्या हुआ? खारिज हो गई ना, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि आप जेल में कैदी से मिलके आए और बाहर आके पॉलिटिकल बयान जो है वो दे दें। कहने का मतलब ये है जी। बानी रिहाई फोर्स भी सुहेल अफरीदी साहब ने बनाई थी, उसके लिए उन्होंने बताया था कि 60,000 जो कारकुनानों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है। तो क्या उस फोर्स पे नहीं ट्रस्ट हुआ अलीमा खान साहिबा को कि उन्हें खुद से कॉल देनी पड़ी? उन्हें लग रहा है कि उनकी कॉल पर अवाम बाहर पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं दे आर कॉलिंग द शॉट्स। उसमें पुराने वर्कर्स, पुराने लीडर्स वो एक जगह है, उसमें 2 3 4 धड़े जो हैं वो वकीलों के हैं, उसमें फैमिलीज़ हैं, 2 फैमिलीज़ हैं। अब आप बताइए ना, जिस पार्टी के अंदर इतनी डिविजन्स हो, वहाँ कोई एक फैसला तो नहीं आ सकता ना। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कभी मैंडेट दे देते हैं महमूद अचकज़ई को, वो करेंगे फैसले, पीछे से बैठ के भाई अडयाला से लगाम खींच लेते हैं। आप देख चुकी हैं, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ यहाँ पर। ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आप डायलॉग पे बिलीव नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि बानी जो है वो जेल से बाहर आके नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। तो बुखारी साहब, आप अक्सर ये बात करते हैं कि बहनें नहीं चाहती कि बानी जो है वो बाहर आए, लेकिन बहनें तो ये कहती हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें ना कोई मिनिस्ट्रीज चाहिए, ना कोई आप देख रहे हैं ना, गैर सियासी बहन को देख रहे हैं ना। वो तो कहती है कि सिर्फ भाई की रिहाई के लिए कोशिशें हैं, और फिर ये कि बलवे के लिए बंदे बुलाए। देखिए ना, कंट्राडिक्शन है इसमें। कोई नहीं रोक सकता इनको एज ए सिस्टर, और ना रोकना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई ज्यादती नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप मिलके आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अगर आप वर्कर को बुलाएंगे अडयाला जेल पे धावा बोलने के लिए, तो बानी नहीं आता बाहर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। थैंक सर फॉर योर एनालिसिस। इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।